वेलकम फ्रेंड्स, CMS इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप के नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे और कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का पार्ट 8। इस पार्ट में हम एडोब फोटोशॉप के बहुत ही उपयोगी टूल्स पेन टूल, टेक्स्ट टूल एंड शेप्स टूल के बारे में सीखेंगे। इन टूल्स का उपयोग एडोब फोटोशॉप में बहुत अधिक किया जाता है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है और इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम यूज करते हैं पेन टूल। पेन टूल का यूज हमारे लेसो टूल या पॉलीगोनल लेसो टूल की तरह ही है, लेकिन लेसो टूल से ज़्यादा उपयोगी पेन टूल है, क्योंकि पेन टूल की मदद से हम किसी भी इमेज को आसानी से काट सकते हैं और उसका उपयोग अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। इमेज को ओपन करने के लिए हमने डबल क्लिक किया और यहाँ से हम किसी भी एक इमेज को जिसके ऊपर हम पेन टूल का उपयोग करके देखना चाहते हैं उस इमेज को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने एक इमेज को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पेन टूल का उपयोग करेंगे, तो पेन टूल को राइट क्लिक करके पेन टूल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इमेज को जूम कर लेंगे। जूम करने के लिए कंट्रोल+ बटन का उपयोग करेंगे, इमेज हमारी जूम हो जाएगी। अब हम जहाँ से भी एंकर पेन टूल को ऐड करना स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इमेज को इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करते जाएंगे। इमेज को हमें इनसाइड में ही क्लिक रखना है पॉइंटर्स को, ताकि इमेज हमारा प्रॉपर कट सके। अब हम स्पेस बार की मदद से इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम स्पेस बार को दबाएंगे तो यहाँ पे हैंड टूल आ जाएगा। अब हम इसको क्लिक से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। इस तरह आपको पॉइंट्स बनाते जाना है। पूरी इमेज में हम यहाँ पॉइंट्स बना लेंगे। पॉइंट्स बनाने के बाद हम इनको मॉडिफाई भी आसानी से कर सकते हैं। यदि आपसे कोई सा पॉइंट गलत बनता है तो आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा जल्दी पॉइंट्स को बना लेते हैं। और लास्ट में आके हमने यहाँ पे उसी पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। कंट्रोल+0 से हम इमेज को सिलेक्ट करके देख लेंगे। अब हम यहाँ कंट्रोल+Enter बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी इमेज सिलेक्ट हो गई है। अब यदि हमें लगता है कि कहीं पे कोई सिलेक्शन सही नहीं हुआ है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम अंडू बटन को अंडू की शॉर्टकट की जो है Ctrl+Alt+Z को प्रेस करेंगे तो फिर से हमें पॉइंट दिखने लग जाएंगे। अब हम पेन टूल के ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर हमें सिलेक्शन सही करना है उस जगह पे हमें क्लिक करना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि सिलेक्शन कहाँ सही नहीं हुआ है। ऊपर से देखते हैं, जहाँ पर सिलेक्शन सही नहीं है उस जगह पे हम क्लिक करेंगे और माउस को हटा के फिर उसको हम सेट करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं करना है कि क्लिक को दबा लिया और तुरंत माउस को खिसका दिया। पहले क्लिक को दबा लेंगे, माउस को पॉइंटर दूर करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको सेट करेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पे पूरे सिलेक्शंस को देखना है कि कौन सा सिलेक्शन सही नहीं हुआ है। जैसे कि ये सिलेक्शन सही नहीं हुआ है तो उसको हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से सेट कर देंगे।
ये सिलेक्शन सही नहीं है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, पॉइंट आ जाएगा और उसको नीचे की साइड इस तरह से। तो हम सिलेक्शन को इनर आउटर कहीं से भी सेट कर सकते हैं। यदि आपको सिलेक्शन बाहर ले जाना है तो आप बाहर ले जा सकते हैं, अंदर लाना है तो अंदर ले जा सकते हैं। तो हमारी इमेज जब प्रॉपर सिलेक्ट हो जाएगी तो हम कंट्रोल के साथ एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक, अब फिट टू स्क्रीन करने के लिए हमने यहाँ Ctrl+0 बटन को प्रेस किया, ये हमारी इमेज सिलेक्ट हो गई है। अब इस इमेज को किसी दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर हम लेके जाना चाहें तो हम किसी दूसरी बैकग्राउंड वाली इमेज को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ डबल क्लिक किया और यहाँ से इस बैकग्राउंड वाली इमेज को हमने ओपन कर लिया। ठीक, अब हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इमेज को ड्रैग करते हुए पेज पर दूसरी इमेज के ऊपर ले आएंगे। ये हमने यहाँ से इमेज को ड्रैग किया और हम इसको दूसरी इमेज के ऊपर ले आए। अब हम इसकी साइज को बढ़ा लें। ठीक, इसको जूम करके अगर हम देखते हैं तो हमें इसका जो सिलेक्शन है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज होता नहीं दिख रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि इसका सिलेक्शन बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। तो मर्ज करने के लिए हम इसमें फेदर का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम इस जो लेयर हमने ली इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर जब हम इमेज को मूव करेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ फेदर दे देते हैं। फेदर देने के लिए हम पहले Ctrl+Alt+Z बटन को प्रेस करेंगे ताकि पॉइंट्स उसमें आ जाएं। फिर हम राइट क्लिक करके पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। याद रखना है जब पेन टूल सिलेक्ट होगा तभी फेदर का ऑप्शंस एक्टिव होगा। हमने पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शंस आएगा मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन में आएगा फेदर। तो यहाँ पर हम फेदर दे देंगे जितना भी हम इसमें देना चाहते हैं। जैसे हमने कर दिया, अभी 5 है, हम इसको 10 कर देते हैं। ओके करेंगे। अब जब हम इसको मूव करेंगे मूव टूल की मदद से तो इसका जो सिलेक्शन है वो बैकग्राउंड से मर्ज होता हुआ हमें यहाँ दिखेगा। देखिए, दिख रहा है। इसको हम सेट कर देते हैं और इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक, हम इसका ट्रांसफॉर्म चेंज कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म चेंज करने के लिए एडिट, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल हमने इसको कर दिया है। तो हमने इसका ट्रांसफॉर्म चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हम इस लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने का तरीका सिंपल तरीका है, अल्टर बटन को प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से मूव कर देंगे। ठीक, अब ये इमेज ये जो लेयर है ये इसको हम इस वाली लेयर के पीछे लाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से मूव करते हुए इस लेयर के नीचे लाके छोड़ देंगे। तो अब ये वाली लेयर पीछे हो गई है, ये वाली लेयर फ्रंट पर आ गई है। इस लेयर की हम साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको पहले सेट कर दें और यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करके इसको नीचे ले आए और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, साइज को बढ़ा दिया। अब इसकी ओपेसिटी हम कम कर देते हैं ताकि ये जो है लेयर ये बैकग्राउंड के साथ और मर्ज हो जाए। तो ओपेसिटी कम करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है ओपेसिटी का। इसको हम सिलेक्ट, इस पे आएंगे और इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक, अब इमेज को देखिए आप। है ना ब्यूटीफुल इमेज। तो इस तरह आप किसी भी इमेज में मॉडिफाई करके उसको बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक, अब हम फिर से उसी इमेज पर चलते हैं। जैसे कि हमने इस इमेज को ओपन किया है और हमने इसको सिलेक्ट किया है। हम ये चाहते हैं कि हम इसी इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर दें या उसका बैकग्राउंड चेंज कर दें। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पहले हमें इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इमेज को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है, इमेज भी सिलेक्ट रहे और बैकग्राउंड पे हम कार्य कर सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट मेन्यू के अंदर इनवर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
जैसे ही हम इन्वर्स ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम जो भी कार्य करेंगे वो बैकग्राउंड पर होगा, लेयर पर या हमने जो इमेज सेलेक्ट की है उस पर नहीं होगा। ठीक, अब हम इसके पीछे के बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, तो ब्लर करने के लिए हम फिल्टर और ब्लर ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमें कई ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ब्लर है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ब्लर करने के लिए हम गॉसियन ब्लर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमें पॉइंट या पिक्सल के हिसाब से पॉइंट देना होता है कि हमें इमेज के बैकग्राउंड को कितना ब्लर करना है। देखिए अभी हमारी इमेज ऐसी है, इसको हम ब्लर करेंगे। दिख रहा है इमेज का बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, पूरी तरह ब्लर हो गया। इस तरह हम इमेज के बैकग्राउंड को आसानी से ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट जो ब्लर है हमारा वो है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो चलता हुआ दिखता है, जैसे कि ट्रेन एकदम पीछे से निकल जाती है, उस टाइप से हम इसके बैकग्राउंड को बना सकते हैं। आप इसकी % को बढ़ाएंगे, ये मोशन की तरह इसके बैकग्राउंड का जो होता है उसको हम ब्लर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा ब्लर का ऑप्शंस है वो है रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर में देखिए क्या होता है, हमने इसको % को बढ़ाया, अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ओके करेंगे ये। तो ऐसे हम किसी भी बैकग्राउंड को ब्लर करके उसको रेडियल ठीक बना सकते हैं और ब्लर आसानी से कर सकते हैं। इसको हम अगर नॉर्मल करना चाहें तो अंडू कर देंगे, इमेज हमारी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि इमेज का पीछे का कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज करने का तरीका हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शंस होते, ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कलर आ जाते हैं। कौन सा कलर हमें लेना है, इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। तो ऐसे हम किसी भी एक इमेज के पीछे का बैकग्राउंड भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कई पैटर्न मिलते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, इन पैटर्न में से आप कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करके या कोई सा भी पैटर्न सिलेक्ट करके आप आसानी से किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका उपयोग आपको जरूर करके देखना है, प्रैक्टिकल जरूर करना है। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट टूल। आइए टेक्स्ट टूल का उपयोग करके देखते हैं। पहले हम इस इमेज को हमने जो सिलेक्ट किया है इसको इन्वर्स करके इमेज पर आ जाएं। तो सिलेक्ट और इन्वर्स, हमने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कर लिया इसको कॉपी। ठीक, इसको हम एक वाइट बैकग्राउंड पर लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं, Ctrl+N, और यहाँ से हमने एक नया पेज ले लिया और यहाँ कर दिया इसको पेस्ट। ये इमेज हम यहाँ पर ले आए। ठीक, Ctrl+T से हमने ट्रांसफॉर्म किया और इस तरह हमने इसमें ट्रांसफॉर्म करके इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, तो लेयर पर राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक किया, ओके किया, एक लेयर और बन गई है। इसको हम पीछे की साइड सेट कर देते हैं और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे अभी हमने बढ़ाया था उस टाइप से। और इसको हम थोड़ा सा इसकी जो ऑपेसिटी है इसको कम कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम इसको एक नाम देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट टूल पे आप जो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शंस और भी मिलेंगे। तो हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे
क्लिक किया तो कर्सर झपकने लग जाता है, ब्लिंक करने लग जाता है। अब आपको जो भी नाम लिखना है आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ये हमने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद यदि हम नाम की टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे हम इमेज की साइज़ बढ़ाते हैं, लेयर की साइज़ बढ़ाते हैं, वैसे हम इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। हमने इसकी साइज़ को बढ़ा दिया। अब हम टेक्स्ट पर कुछ इफ़ेक्ट करके देखते हैं। टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर लेयर एंड लेयर स्टाइल पर आएंगे और यहाँ के किसी भी एक ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा आ रहा है स्ट्रोक, इस पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पर हम कलर को सिलेक्ट करेंगे कि हम इसकी पीछे का जो स्ट्रोक है उसको कैसा सेट करें। कलर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम कोई सा भी एक कलर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ से हम इसकी स्ट्रोक की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक, ओके करेंगे। इस तरह हम किसी भी टेक्स्ट में इफेक्ट लगा सकते हैं। इसमें और भी कई सारे इफेक्ट हैं, किसी पे भी आप क्लिक कीजिए। जैसे कि आउटर ग्लो पे आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह आप इसके आउटर ग्लो को बढ़ा सकते हैं। ठीक, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से उसको कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड कलर हम कर देते हैं। रेड कलर हो जाएगा। तो इस तरह आप टेक्स्ट टूल की उपयोग से कहीं भी कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी में लिखना है यहाँ पर तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जब आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिखने लग जाते हैं। अब आप यहाँ क्लिक कीजिए और आपको हिंदी में अगर लिखना है तो आपके कंप्यूटर में हिंदी फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितनी फ़ॉन्ट इंस्टॉल है वो सब आ जाएंगी। यहाँ से आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी वाली फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए और आप आसानी से इस तरह आप कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक्स्ट टूल में आपको एक ऑप्शंस मिलता है वर्टिकल टाइप टूल। यदि आप वर्टिकल टाइप टूल का उपयोग करके लिखते हैं तो टेक्स्ट आपका वर्टिकल में लिखाता है। अभी हमारे यहाँ हिंदी फॉन्ट है, हम इसको इंग्लिश में चेंज कर दें। ये हमने इसको इंग्लिश में चेंज कर दिया। अब आप यहाँ लिखेंगे तो हिंदी में इंग्लिश में लिखा आएगा लेकिन वर्टिकल में लिखा आएगा। जैसे हमने लिखा इस टाइप से, तो ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजेंटल। अगर हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल, इस पर आप यदि क्लिक करते हैं, चलिए इसका उपयोग हम किसी दूसरी इमेज पर करके देखते हैं। एक इमेज को ओपन कर लें हम पहले। ये इमेज हमने ओपन कर ली। अब यहाँ पर हम हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप इसको यूज करते हैं तो बैकग्राउंड आपका जो भी रहेगा उसका ऑपोजिट कलर ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे कि ब्लैक का रेड आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक, और इसके बैकग्राउंड में जो भी कलर होंगे वो इनको ले लेता है। अब हम यदि यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हम इसको ड्रैग करते हुए यहाँ ले आएंगे तो आप जहाँ भी लिखेंगे उसके बैकग्राउंड के कलर को वो उसमें इस तरह से फिल कर देता है। आइए एक बार यूज करके देखते हैं। किसी दूसरी इमेज को हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने इस इमेज को ओपन कर लिया, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो इसके बैकग्राउंड कलर को मैच करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ठीक, अब हम इसको क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट हो गया। अब आपको इसको ड्रैग करते हुए
किसी दूसरी इमेज के ऊपर लेके जाना है, ठीक, तो उसके बैकग्राउंड में आपने जो भी लिखा था वो उन्हीं कलर को ऑटोमेटिक टेक्स्ट में फिल कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। तो इनका उपयोग आप करके देखना। अगला आपका है वर्टिकल। तो सेम है, जैसा हॉरिजॉन्टल है वैसा वर्टिकल है। वर्टिकल में टेक्स्ट वर्टिकल में आएगा, हॉरिजॉन्टल में टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल आता है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अब शेप टूल। शेप टूल का यूज करके देखते हैं हम। इस इमेज को हम बंद कर दें, ये कौन सी इमेज है, इसको भी बंद कर देते हैं और एक नई इमेज को हम बनाते हैं। जैसे हम कंट्रोल एन बटन प्रेस किया और यहाँ पर हम एक नई इमेज को ले लेते हैं। ये हमने नई इमेज ले ली। यहाँ हमें कई सारी शेप्स मिलती हैं बनाने के लिए, जैसे कि पॉलीगॉन टूल है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉलीगॉन टूल बन जाएगा, ठीक। यदि आपने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, ठीक, तो आप जो बनाएंगे उसमें कलर ऑटोमेटिक फिल होके मिलेगा। और यदि आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कलर फिल नहीं होगा, इस तरह से बनेगा, ठीक। यहाँ पे आपको और भी शेप्स मिलती हैं जिनमें आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप कस्टम शेप टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको और कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे इन पर आपने क्लिक किया, ये इमेज है, और भी कई इमेज मिलती हैं। पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे इमेज मिलेंगी। आपको जो इमेज या जो भी शेप बनाना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक, और इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। कलर फिल करना है तो हम इस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इमेज को बना देंगे, कलर फिल हो जाएगा। यदि इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके जिस कलर में बनाना है उस कलर को पिक करेंगे और फिर आप इसको यहाँ से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। यदि आपको लिखना है तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप टूल को लेंगे, क्लिक करेंगे और आप इसके ऊपर आसानी से लिख सकते हो। लिखा गया है, दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि टेक्स्ट का कलर और बॉक्स का कलर सेम है। हम इसके कलर को चेंज कर देंगे। इस तरह आप किसी भी शेप को बना के उसके ऊपर आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम शेप टूल्स का उपयोग एक अन्य तरीके से करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पर किसी एक इमेज को ओपन कर लें। इमेज को ओपन करने के बाद हम उस इमेज को एक हार्ट के शेप में रखना चाहेंगे, तो हम यहाँ से किसी एक इमेज को पहले ओपन कर लें। जैसे मान लीजिए इस इमेज को हमने ओपन कर लिया। यहाँ से हम पहले कस्टम शेप टूल पर आएंगे और यहाँ से हम किसी भी एक आकृति को जिस आकृति में रखना चाहते हैं उसको हम यहाँ से उस शेप को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे हार्ट के शेप को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इमेज को उस शेप के आधार पर इस तरह से सेट कर देंगे, ठीक। यदि आपसे सेट एक बार में सही नहीं होता है तो आप इसको अंडू कर दीजिए। अंडू करने के बाद फिर से हम उसको सेट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर बटन को प्रेस करेंगे, इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। फिर हम इसको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, कौन सी इमेज के साथ यूज करना चाह रहे हैं, उसको ओपन करेंगे और इस इमेज को मूव टूल की मदद से मूव करते हुए दूसरी इमेज के ऊपर ले आएंगे, इस तरह। ऐसे हम किसी भी इमेज को उसके किसी भी आकार में सेट कर सकते हैं। यदि आप इसमें इसकी ओपेसिटी को कम कर दें तो ये इमेज इस टाइप से दिखेगी। आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए अल्टर के साथ इस टाइप से प्रेस करके रख सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी इमेज को किसी भी शेप के अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हमने 3 टूल्स के बारे में सीखा है, पेन टूल, टेक्स्ट टूल एंड कस्टम शेप टूल्स। आपको इन तीनों टूल्स का उपयोग करके जरूर देखना है और इनका प्रैक्टिकल आपको जरूर करना है।
तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।